तो हेलो गाइज़, वेलकम बैक। तो गाइज़ देखो, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैंने घनश्याम सर से ट्रेडिंग कैसे सीखी। गाइज़ मैंने घनश्याम सर का कोर्स ज्वाइन करने से पहले भी काफ़ी सारे कोर्स कर लिया था। ऑलरेडी मैं इतने सारे कोर्स कर चुका था कि मैं क्या ही बताऊँ गाइज़। लेकिन किसी भी कोर्स से मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब मैं बताने वाला हूँ कि क्या मैंने इनसे सीखा और क्या मैंने पहले जो सर से सीखा था। काफ़ी सारे टीचर्स थे जिनसे मैंने ट्रेडिंग सीखी, लेकिन मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। क्योंकि देखो गाइस, जो जितने भी मैंने ट्रेडिंग कोर्स किए ना, उन सभी में सभी लोग प्रॉफिट की बातें करते थे, स्ट्रेटजी की बातें करते थे। लेकिन घनश्याम सर एक अकेले सर हैं जो शुरुआत से ही ट्रेडिंग साइकोलॉजी की बातें करते हैं, कैसे रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट ये सब करना है। तो गाइस एक एक पॉइंट को मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में कि क्या ऐसा घनश्याम सर ने सिखाया जिसकी वजह से मेरी पूरी ट्रेडिंग लाइफ चेंज हो गई। एक एक पॉइंट को मैं यहाँ पे डिटेल में डिस्कस आपके सामने करने वाला हूँ। तो गाइस वीडियो को शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो गाइस देखो, ये वो 5 पॉइंट है जिनकी वजह से मेरी ट्रेडिंग लाइफ पूरी चेंज हो गई। तो गाइस देखो, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं जो पॉइंट है आपका, लॉस पे ध्यान दो। तो गाइस देखो, हम जितने भी लोग ट्रेडिंग फील्ड में आते हैं वो लोग सब केवल और केवल प्रॉफिट के लिए आते हैं। लेकिन कोई भी बंदा ये डिसाइड नहीं करता है कि उसको पर डे का लॉस कितना लेना है। गाइस जब मैंने घनश्याम सर का कोर्स ज्वाइन किया, तो उन्होंने जब साइकोलॉजी की वीडियोस में हमें बताया कि आपको लॉस को डिसाइड करना पड़ेगा, प्रॉफिट को भूल जाओ। यहाँ पे 5 से 6 महीना आपको लॉस को कंट्रोल करना पड़ेगा। जो बंदा लॉस को कंट्रोल कर लेता है, अपनी कैपिटल को बचाए रखता है 5-6 महीने, वो बंदा ट्रेडिंग में सफल होता है। लेकिन यहाँ पे जितने भी नए बंदे आते हैं, वो सब लोग केवल प्रॉफिट के लिए आते हैं। उन बंदों को ये बिल्कुल भी एहसास भी नहीं होता है कि यहाँ पे आपको 5 से 6 महीना लॉस करना पड़ेगा। लेकिन वो बंदे केवल और केवल प्रॉफिट के पीछे भागते हैं। गाइस देखो, लॉस तो यहाँ पे सबका होगा, लेकिन आपको क्या करना है कि बड़ा लॉस नहीं लेना है। आपको अपने रिस्क को डिसाइड कर लेना है कि मुझे इतना लॉस लेकर जाना है। जो बंदा यहाँ ट्रेडिंग फील्ड में आता है, जिसके पास पेशेंस होता है, वो बंदा यहाँ पे कामयाब होता है। जो बंदा रातों रात पैसा डबल करना चाहता है, वो बंदा यहाँ पे लॉस करता है, ट्रेडिंग फील्ड में यहाँ से आउट हो जाता है। अगर गाइज आप भी ट्रेडिंग में सफल होना चाहते हैं, तो इस बात पे ध्यान दो कि आपको डेली का कितना लॉस लेना है। जो बंदा खुशी खुशी से लॉस को एक्सेप्ट करता है, वही मार्केट में आगे बढ़ता है। क्योंकि कोई भी स्ट्रेटजी आप फॉलो कर लो गाइज, कम से कम 50% रिस्क रिवार्ड तो उसको मिलने ही वाला है। तो यहाँ पे मंथ के एंड में आपको लॉस तो नहीं हो सकता है, ये आप समझ लो। लेकिन आप क्या चाहते हो कि मुझे तो डेली प्रॉफिट में ही डे को क्लोज करना है। जो बंदे ये सोचते हैं शुरुआत में, उन बंदों के साथ क्या होता है कि बड़ा लॉस होता है और वो ट्रेडिंग से आउट हो जाते हैं। अब गाइज हम डिस्कस कर लेते हैं रिस्क रिवार्ड, जो कि अपना सेकंड पॉइंट है। अगर आप इनिशियल स्टेज में हो, तो आप पहले छोटा छोटा प्रॉफिट करने लग जाओ, जिससे क्या होगा कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। एक बार आपके अंदर जब कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो उसके बाद में आप मार्केट में यहाँ पे सरवाइव करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर आपके अंदर जो इमोशन होते हैं वो कंट्रोल में आ जाते हैं, और आप यहाँ पे 1:2 1:3 भी आप ले सकते हैं। लेकिन डेली आपको 1:2 1:3 नहीं मिलता है। आपके साथ यहाँ पे क्या होता है कि पहले आप छोटा प्रॉफिट लेना सीखिए, मार्केट अपने आप ही किसी दिन आपको बड़ा प्रॉफिट दे देगा। आपको पता है कि बैंक निफ्टी कितना वोलेटाइल होता है। यहाँ पे जिस दिन मार्केट को बड़ा प्रॉफिट देना होगा, उस दिन मार्केट मोमेंटम में दे देगा। लेकिन आपको अपना रिस्क डिसाइड करना होगा कि मेरे को जैसे 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेना है, तो यहाँ पे टारगेट मेरे को 40 पॉइंट 30 पॉइंट ऐसे लेना है। अब हम क्या करते हैं कि प्रॉफिट होता है छोटा सा तो हम निकल जाते हैं, और जब लॉस बड़ा होता है तो हम बैठे रहते हैं कि हाँ हाँ ट्रेड अब चलेगा अब चलेगा। लेकिन वो ट्रेड उस दिन नहीं चलता है, और हमारा बड़ा लॉस हो जाता है और हम मार्केट से बाहर हो जाते हैं। तो
तो गाइज़ यहाँ पे मैं यही बताना चाहता हूँ कि आपको अपना रिस्क रिवार्ड है उसको मेंटेन करना है कि मेरे को इतना स्टॉप लॉस लेना है, इतना टारगेट लेना है। तो गाइज़ आप रिस्क रिवार्ड को यहाँ पे समझ गए होंगे कि आपको रिस्क रिवार्ड कैसे मेंटेन करना है। अपना पर डे का लॉस डिसाइड कर लो, पर डे का प्रॉफिट डिसाइड कर लो, उसके बाद में यहाँ पे सेटअप को क्लोज कर देना है। देखो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट मनी मैनेजमेंट। गाइज मैं पहले क्या करता था कि मेरे पास जैसे 50,000 रुपये थे तो मैंने सीधा 50,000 को ट्रेडिंग अकाउंट में डाल लेता था, अपने डीमेट अकाउंट में डाल लेता था। फिर पूरे पैसे से मैं ट्रेडिंग करता था और मेरे को जो है बड़ा लॉस हो जाता था। लेकिन अब मैं क्या करता हूँ कि जितना मेरे पास पूरा कैपिटल है उस कैपिटल का 10 से 20% अपना ट्रेडिंग अकाउंट में डालता हूँ और उसी से ट्रेड करता हूँ। यानी कि आपका यदि 1 लाख रुपए आपके पास है तो आप 10 से 20% यानी कि 10,000 से 20,000 रुपये आप ट्रेडिंग अकाउंट में रख सकते हैं। बाकी का पैसा आप अपने सेविंग अकाउंट में रहने दीजिए, जिससे कि क्या होगा कि आपका बड़ा लॉस भी नहीं होगा, साथ ही आपको इमोशन भी नहीं आएंगे कि मेरा लॉस हो रहा है। क्योंकि अगर आपका लॉस भी हो जाएगा ना तो भी आपके पास आपका 90% आपका अमाउंट जो है वो सेव रहेगा आपका सेविंग अकाउंट में। तो इसलिए आपको मनी मैनेजमेंट करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अब गाइज देखो चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, वो है आपका पोजीशन साइजिंग। गाइज ये जो पॉइंट है ना ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहले गाइज मैं क्या करता था कि जब मेरे को लॉस होता था तो जब मैं उसके बाद में उस लॉस को रिकवर करने जाता था तो मैं बाद में 2 लोट 4 लोट से काम करता था। लेकिन गाइज जब से मैंने घनश्याम सर की वो वीडियो देखी कि पोजीशन साइजिंग को कैसे अपने को मेंटेन करना है, तब से मेरी पूरी लाइफ चेंज हो गई। गाइज उन्होंने ट्रेनिंग में बताया था कि अगर आप एक लोट से काम करते हो तो कम से कम आपको 5 से 6 महीना एक ही लोट में काम करना पड़ेगा। तब तक काम करना पड़ेगा जब तक कि आप मार्केट में सीख नहीं जाते। आप मार्केट से प्रॉफिट लेने आए हैं तो आप यहाँ पे असफल होने वाले हैं। उन्होंने साफ साफ बताया कि जो बंदा यहाँ पे सीखने आया है वो बंदा एक लोट से काम करो, अच्छे से 5-6 महीना आपको एक ही लोट से काम करना है, अपने लॉस को बचाना है, लॉस नहीं करना है। अगर गाइज यहाँ पे जो बंदा प्रॉफिट के लिए आएगा वो यहाँ से जल्दी ही वापस रवाना होगा, ये समझ लो आप। और जो बंदा सीखने के लिए आएगा 5 से 6 महीना लर्निंग देगा तो वो बंदा यहाँ पे कामयाब होगा। तो हमेशा ध्यान रखना कि अगर आप एक लोट से काम करते हो तो आपको 5 से 6 महीना एक ही लोट से काम करना है, अच्छे से लर्निंग करनी है, प्रॉफिट पे ध्यान नहीं देना है। आपको एक प्रोसेस को फॉलो करना है, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, ये जो सारे पॉइंट मैंने बताए हैं उनको फॉलो करना है। पांच और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है गाइज, स्ट्रेटजी एंड रूल्स। ये गाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गाइस जितने भी बंदे ट्रेडिंग में आते हैं वो सब लोग स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए आते हैं। किसी का कौन सी स्ट्रेटजी देख लिया, किसी का कौन सी स्ट्रेटजी देख लिया। गाइस सभी स्ट्रेटजी मार्केट में काम करती है। किसी का एक्यूरेसी 70% हो सकता है, किसी का 80 हो सकता है, किसी का 90 हो सकता है, वो एक अलग बात है। लेकिन स्ट्रेटजी सारी बात काम करती है। आपको ये समझना होगा कि आपको टारगेट कितना लेना है, यानी 1:2 लेना है, 1:1 लेना है, 1:3 लेना है। गाइज यहाँ पे स्ट्रेटजी का रोल केवल 10% होता है मार्केट में, बाकी 90% रोल होता है आपका रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट का। जब तक गाइज आप रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट को नहीं समझोगे तब तक आप स्ट्रेटजी कितना ही सीख लो कोई फायदा नहीं है। मेरी स्ट्रेटजी सीखो, किसी और की स्ट्रेटजी सीखो, कोई फायदा नहीं है जब तक आप रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट को नहीं सीख लेते। गाइज आप मेरी किसी भी स्ट्रेटजी को फॉलो कर लो या किसी की भी स्ट्रेटजी फॉलो कर लो, आपका पैसा बन जाएगा। लेकिन कब बनेगा, आप यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट को अच्छे से फॉलो करोगे, मनी मैनेजमेंट को अच्छे से फॉलो करोगे, तब जाके आपका पैसा बनेगा। और साथ में गाइज रूल्स, आपको अपने रूल्स डिसाइड करने पड़ेंगे कि पर डे का मुझे कितना लॉस लेना है, कितना प्रॉफिट लेना है, कितना ट्रेड यहाँ पे करना है, सब कुछ आपको डिसाइड करना पड़ेगा। हर एक रूल आपको डिसाइड करना पड़ेगा, तब जाकर गाइज यहाँ पे आप ट्रेडिंग फील्ड में सफल हो पाएंगे। तो गाइज देखो ये पांचों पॉइंट मैंने घनश्याम सर से सीखे हैं और इनको मैं फॉलो करने की पूरी कोशिश करता हूँ। एक आधा दिन अगर नहीं भी फॉलो होता है तो मैं उस बात को लिख लेता हूँ कि आज मैंने ये वाला रूल तोड़ा है। तो गाइज देखो वो धीरे धीरे अपने आप ही कम हो जाता है। और गाइज देखो ओवर ट्रेडिंग वगैरह ये सब इसी में आता है कि आपको अपने लॉस को डिसाइड करना है। जब आप लॉस को डिसाइड कर लोगे तो ओवर ट्रेडिंग अपने आप ही जो है कम हो जाएगी।
तो गाइज यही वो 5 पॉइंट है जिनकी वजह से मेरी ट्रेडिंग लाइफ पूरी चेंज हो गई है। और गाइज ये देखो, मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि आप प्रॉफिट पे ध्यान देना बंद कर दो। सबसे पहले अपने लॉस को जो है लिमिट में कर लो, लॉस को काबू में कर लो, प्रॉफिट तो अपने आप ही हो जाएगा। पहले लॉस को आप काबू में कर लो। तो गाइज वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जय हिंद, वंदे मातरम।